हाथरस लोकसभा के सिकंदराव में जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि हाथरस को सबसे ज्यादा बदनामी अगर दी है तो भाजपा ने दी, इससे ज्यादा बदनामी हाथरस की कभी नहीं हुई। जितनी भी परीक्षाएं थी सब ठीक हो गई। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 400 पार का झुंझुना लेकर घूम रहे थे और गारंटी की घंटी बजा रहे थे, अब कहां है उनकी गारंटी। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकते। योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में कुशवाहा समाज की परिवार की हत्या हो गई, न दोषी पकड़े गए और झूठे मुकदमे अलग लग गए हैं और उसके परिवार की सरकार ने कोई मदद नहीं की और हमने आश्वासन दिया है परिवार की मदद करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। पत्रकारों के सवाल पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आचार संहिता को लेकर कोई बात कही है तो दिल्ली के चुनाव आयोग से कहूंगा, जिसने भी इस तरह की बात कही है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करें। परिवारवाद के सवाल पर अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके जैसा परिवार तो नहीं है जो झूठ बोलता हूं, वादे झूठे करता हो, और सबसे खतरनाक परिवार उनके साथ है जो कभी कभी समाज को बांटता है और संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहता है। लेकिन हाथरस को सबसे ज़्यादा बदनामी अगर किसी ने दी तो इतनी बदनामी हाथरस की कभी नहीं हुई होगी देश में और दुनिया में। जो बदनामी भारतीय जनता पार्टी ने दी, हाथरस कांड की हाँ वही कांड, बदनामी और जिस तरह से अपमान हुआ यहाँ पर, उसके खिलाफ यहाँ मतदान करेंगे लोग। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी के बारे में क्यों नहीं सरकार कुछ बोल रही है। जिन नौजवानों को नौकरी देने की बात की थी, आज वो नौजवान बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1/3 जीवन उनका बर्बाद किया था। और जितनी भी परीक्षाएं थी सबके पेपर लीक हो गए। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चों के अगर माँ बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्य एक परिवार के मान लें तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। जो 400 पार का झुंझुना लिए घूम रहे थे, अब कहाँ बोल रहे हैं 400 पार। अब झुंझुना जो गारंटी की घंटी बजा रहे थे, बताओ गारंटी की घंटी जो बजा रहे थे, कहाँ है उनकी गारंटी। महोदय एक बात बताएं, आपने जो 16 लाख करोड़ का कर्ज माफी का वादा किया, ये डेटा कहाँ से सीख रहे? बहुत सिंपल है। आज के ज़माने में गूगल पे बटन दबाइए और ये कहिए कि भारत सरकार ने जो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिन उद्योगपति, जिन कारोबारियों पर बैंकों का कर्ज है वो माफ़ होगा। और आप गूगल कर लें, हम आप सब खड़े हैं, अगर गूगल करके देखेंगे आपको सब पता लग जाएगा। नेताजी जैसे कि हाथरस 16 लाख करोड़, अगर ये 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का 10 साल में माफ़ कर सकते हैं तो किसानों का कर्ज माफ़ करने में क्या दिक्कत है। नहीं, और याद रखना, जो विकसित यात्रा की है ये प्रधानों के पैसे से विकसित यात्रा हुई है। जिस दिन हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा उसी दिन भारत विकसित हो जाएगा। इससे पहले नेताजी जैसे हाथरस का पूरा कांड में जो मनीषा हत्याकांड हुआ था उस पर अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए नौकरी के लिए, आवास के लिए कहा था, अभी तक हम लोग न्याय नहीं मिला, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योगी कहे अपने आप को, उसको सच्ची परिवार, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं यहाँ कुशवाहा समाज के हत्या हो गई, 2 न दोषी पकड़े गए, अन्याय हो रहा वो अलग, झूठे मुकदमे लग गए वो अलग, और उन परिवार की मदद भी कोई सरकार ने की। इसलिए हमने आश्वासन दिया है कि उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पीढ़ी आ जाएगी तो गहने बेचने की बात है। मैं, मेरे पत्रकार साथी, मैं तो आपके माध्यम से और आपके माध्यम से जो स्टेटमेंट ये और जिस पे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपने दिल्ली के चुनाव आयोग से कहूँगा कि जिसने भी इस तरह की बात कही है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उस पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करे। राष्ट्रपति महोदय को जो इन्विटेशन आया राम मंदिर जाने का, उसको लेकर क्या कहेंगे चुनाव के समय में? ये
पीडीए को दुश्मन मानते भारतीय जनता पार्टी के लोग।